पश्चिमी राजस्थान का एक मरुस्थलीय इलाका शेरगढ़, जहाँ पर विकास के नाम पर दूर दराज अभावग्रस्त क्षेत्र था, जहाँ पर सिर्फ बरसाती खेती होती थी और बीच बीच में भयंकर अकाल का सामना भी यहाँ के लोग मजबूती से करते थे। इसी माटी में एक मोती निपजा जिसका नाम था सुल्तान सिंह राठौड़। मैं बात आईजी सुल्तान सिंह राठौड़ की कर रहा हूँ, जिनका जन्म 1916 को सोरड़िया गांव में हुआ था। वो समय शेरगढ़ की कैसी स्थिति थी उससे आप सब वाकिफ हो। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब लोग खेती किया करते थे और सेना में जाने के युवा थे, वो तैयारियां कर रहे थे। बात उस समय की है जब आईजी सुल्तान सिंह शेरगढ़ में राजपूत बाहुली क्षेत्र होने के साथ साथ समूचे 36 कौम के लोगों के बीच में पूजनीय और सम्मानीय बन चुके थे। मैं बात करूं आईजी सुल्तान सिंह की, तो आईजी सुल्तान सिंह को इसलिए याद किया जाता है कि शेरगढ़ से यदि कोई युवा नौकरी की उम्मीद से गया, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। वो बातों ही बातों में उन्हें नौकरी दे देते थे। पुलिस आरएसी में सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करते थे। उस समय लोग आर्थिक संकटों का सामना कर रहे थे। उस समय आईजी प्रत्येक घर ढाणी में सरकारी नौकरियां दिलवाकर उनकी मदद कर रहे थे। आईजी सुल्तान सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनसे कोई युवा हट्टा कट्टा मजबूत कदकाठी का नौकरी के लिए जाता तो अपनी थड़ी की भाषा में कहते, इतना दिन कटे हो तो आयो क्यों नहीं। जो शरीर से कमजोर और दुबला पतला होता था उस युवा को भी नौकरी में ले लेते थे। बात करें आईजी सुल्तान सिंह की, तो उनकी पर्सनालिटी और रसूखात रोब को देखते हुए कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। एक किस्सा उनके बारे में बड़ा मशहूर हुआ कि अपने शेरगढ़ क्षेत्र के युवाओं को पुलिस में भर्ती करने के लिए अपनी नौकरी की चिंता न करते हुए सभी को युवा शेरगढ़ में गए थे, उन सब युवाओं को उस पुलिस की भर्ती में शामिल कर लिया और युवा जो अन्य क्षेत्रों से आए थे उन्हें बाहर निकालकर फाटक बंद कर दिया और बोले, अगली भर्ती में आना, आज की भर्ती हो गई। इतना शेरगढ़ के युवाओं से प्रेम और शेरगढ़ के लोगों से प्रेम आईजी सुल्तान सिंह की महानता को दर्शाता है। हम फिर मिलेंगे नई